श्राद्ध कर्म की नींव इस आधार पर है कि आत्मा अमर है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। यह लेख सनातन प्रभात अखबार में प्रकाशित हुआ है। इसकी जानकारी ली गई है। उनका प्रतिनिधित्व वेद मूर्ति भूषण जोशी सिंधु दुर्ग द्वारा किया जाता है। श्राद्ध काल, श्राद्ध के लिए पवित्र स्थान, श्राद्ध के नियम और भोजनकर्ता के बारे में जानकारी पढ़ी। सबसे पहले लेख को पढ़ते और विचार करते समय इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि सब कुछ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होना चाहिए। सभी चीजें मानव आंखों को दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। चश्वै सत्यम का अर्थ है यह समझना कि जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाता है वह सत्य नहीं है। यह विभिन्न योनियां में जन्म लेने और मोक्ष की ओर बढ़ने के मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। भगवद गीता में श्री कृष्ण के अलौकिक वर्णन में कहा गया है कि आत्मा को कोई भी काट या मार नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है, संत अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और शरीर का त्याग करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। कोई भी हथियार आत्मा को नहीं काट सकता। आग जला नहीं सकती, हवा चला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। कोई कह सकता है इसे सिद्ध करो। इसके लिए एक उदाहरणात्मक रूपक कहानी है। गोपाल कृष्ण की बचपन की वीरता और प्रसिद्धि के बारे में सुनने के बाद वैदिक ज्ञान से संपन्न एक ब्राह्मण काशी से भगवान से मिलने आए और उनके आगमन पर गोकुल में नंद महाराज ने उनका स्वागत किया। पेश है उनका संवाद। श्री कृष्ण ने पूछा, हे भूदेव, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, काशी नगरी से। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, काशी में कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा, माता के गर्भ से काशी में जन्मा। श्री कृष्ण ने पूछा, माता के पास कैसे आए? ब्राह्मण ने जवाब दिया, पिता से। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, पिता के पास कहाँ से आए? ब्राह्मण ने कहा, उनके भोजन से, यानी रोटी से। श्री कृष्ण ने पूछा, जब ज्वार के बीज थे और गर्म भूमि में जब आप बोए गए तब आपको गर्म महसूस हुआ क्या? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। श्री कृष्ण ने पूछा, जब बारिश हुई तो क्या तुम भीग गए? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, तो फिर जब फसल पक गई तो जब तुम्हें दरांती से काटा गया तो तुम्हारा खून निकला क्या? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, फिर बोले कि पैरों के नीचे ताड़ते समय क्या आपको अनाज चुनते समय चोट लग गई? या जब फसल को हवा की जरूरत थी तो क्या आप उड़ गए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या आपको अनाज उठाते समय चोट लगी थी? या गर्म पानी से आटा गूंद किया तो क्या आप भीग गए? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 का अर्थ है, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है और न हवा सुखा सकती है। तब श्री कृष्ण ने पूछा, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे बताओ भगवान। आत्मा को हथियार नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, पानी सोख नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा एक ऊर्जा है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। सुई की नोक पर रहने वाले और दूरबीन से दिखाई देने वाले और अदृश्य होने वाले लाखों कीटाणु जीवित हैं और हाथी जैसा लंबा और मजबूत भी जीवित है। आत्मा एक ऊर्जा है और इसे बनाया नहीं जा सकता। इसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आज का भौतिक शास्त्र भी इन्हीं बातों की बात कर रहा है। पितरों के गति के लिए श्राद्ध करने की जरूरत। कहते हैं कि अगर शरीर भी नष्ट हो गया तो भी वासना नष्ट नहीं होती। शास्त्रकारों ने जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा और आदर करना चाहिए ऐसा बताया है, लेकिन उसके साथ उनके बाद उनकी आत्मा की गति के लिए श्राद्ध भी बोला गया है। तो चलिए हमारे सभी ऋषियों के वचन और भगवद गीता पर विश्वास रखकर हमारे पितरों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और ऐसी सभी जानकारी के लिए वेलकम टू भारत नॉलेज सिस्टम।